हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकीचरा चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक गेम बनाएंगे जिसका नाम है कैचिंग गेम। जिसमें एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा और उसको नीचे हम कैच करेंगे। तो ये जो हम गेम बनाएंगे ये बनाएंगे स्क्रैच के अंदर। और हमने लास्ट वीडियो में जिसमें हमने एक टीरेक्स जैसा गेम बनाया था, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको स्क्रैच का आइडिया नहीं हो रहा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लास्ट वीडियो का एक लिंक अवेलेबल है। आप एक बार वो जो वीडियो है एक बार जरूर देख लें, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको साइन अप करना है और कैसे आपको लॉग इन करना है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन आपको दिख जाएगी। तो इस स्क्रीन के लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें 3 पार्ट हैं। जो राइट वाला पार्ट है उसके अंदर से हम बैकग्राउंड सेट करते हैं, बीच वाले पार्ट में कोड लिखते हैं, और आपका लेफ्ट वाला पार्ट कोडिंग वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इस गेम के लिए जो मैं चूज कर रहा हूँ वो ये स्काई वाला बैकग्राउंड, और एक स्प्राइट ले लेते हैं। स्प्राइट मीन्स कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। तो कैचिंग गेम है तो इसलिए मैंने ये बाउल वाला आइकन चूज कर लिया। तो बाउल से रिलेटेड जितना भी कोड लिखा जाएगा वो आपका जो मिडिल वाला सेक्शन है वो वहां पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग को क्या करनी है, सबसे पहली चीज बाउल के लिए कि जब भी हम राइट की प्रेस करेंगे तो जो हमारा बाउल है वो राइट साइड मूव करना चाहिए। और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो हमारा जो बाउल है वो लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए। तो हम अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक्स और वाई एक्सिस में। तो जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमें पता है एक्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, और जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हमें अपना कोड लिखना है। तो कोड कैसे लिखना है कि जब हमारा गेम स्टार्ट, और गेम स्टार्ट के लिए हमारे पास एक इवेंट है जिसका नाम है व्हेन फ्लैग आइकन इज क्लिक। मींस जैसे ही गेम स्टार्ट होगा हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज कि जैसे ही यूजर राइट वाले एरो के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें अपने बाउल को राइट साइड मूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कोडिंग ब्लॉक्स हैं, तो हम एक चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड हमें मूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास कब एक इफ ब्लॉक है। इफ ब्लॉक मींस लाइक जैसे ही इफ यूजर इज यूजर विल प्रेस द राइट की और द लेफ्ट की, आप किसी पे भी कोड लिख सकते हो। पहले जब यूजर राइट की पे प्रेस करेगा तो हमें क्या करना है, हमें बाउल को राइट साइड लेके जाना है। राइट साइड लेके जाने का मतलब हमें एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो राइट साइड जाएगा तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट साइड आएगा तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमने क्या किया, चेंज एक्स बाई 10 वाला ब्लॉक पिक किया लेफ्ट साइड से और उसको उठा के इफ के अंदर रख दिया। सिमिलरली जब यूजर लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करेगा तो हमें लेफ्ट साइड जाना है, तो उसके लिए भी हम एक सेम कोड ब्लॉक ले लेते हैं, इफ ब्लॉक, और इसके अंदर भी हम सेम कंडीशन लगा देते हैं। लेकिन सेम कंडीशन इफ अगर हम लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो हमारा कहां जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से चेंज एक्स बाई ब्लॉक लेंगे और उसको इस इफ ब्लॉक के अंदर रख देंगे कि जैसे ही यूजर प्रेस करेगा लेफ्ट वाला एरो तो हमारा लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। तो उसके लिए मोशन सेक्शन में हमारे पास ये अवेलेबल है कि हमें बाउल को किधर मूव करना है। तो ये, और ये हमें क्या करना है, तो इफ इधर जाएगा, हम राइट एरो पे मूव करेंगे तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट वाले मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर एवर लूप में डालना है कि हम जब भी प्रेस करें तो जाए। अदरवाइज ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन मतलब एक बार प्रेस करोगे तो जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको बार बार रिपीट करना है और बार बार के लिए हमारे पास लूप है जिसको हम बोलते हैं फॉर एवर लूप। तो हम ये सारी कंडीशंस को उठा के अपने फॉर एवर लूप के अंदर रख देंगे कि जब जब यूजर क्लिक करेगा तब तक ये काम होता रहेगा। तो जितनी भी कंडीशंस हमारी है हम उसको उठा के फॉर एवर लूप के अंदर रख देंगे और हम चेक करते हैं एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट मी प्रेस द लेफ्ट की, इट्स नॉट वर्किंग, शायद कुछ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट वर्किंग। तो
एक बार इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। या इट्स नॉट वर्किंग, आई एम प्रेसिंग द लेफ्ट की बट इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। तो कुछ इशू है हमारे कोड में, हम चेक कर लेते हैं। तो लेट मी चेक, क्लिक होगा, ओके, उसके बाद हमने राइट एरो पे प्रेस किया तो हमारा चेंज x/10 और ये हमारा चेंज है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारा, माइनस इस, ओके। ओ, तो सेकंड वाला जो ब्लॉक है उसमें भी मैंने राइट एरो ही चूज कर लिया, तो दिस वाज द प्रॉब्लम, ओके। तो हमारा क्या हुआ, तो अब अगर हम चेक करें तो लेट मी रन दिस, या तो अगर मैं राइट की प्रेस कर रहा हूं तो अवर माय बाउल इज मूविंग राइट साइड, अगर मैं लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूं तो बाउल इज मूविंग लेफ्ट साइड। सो हमने जो बाउल के ऊपर कोड लिखना था, जो बास्केट के ऊपर कोड लिखना था, वो हम लिख चुके। अब हमें चूज करना है एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे फॉल करेगा। तो इस गेम के लिए मैंने एक एप्पल चूज कर लिया, साइज थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं। उप्स, लेट मी चेंज टू 80, या। तो अब ये गेम के अकॉर्डिंग एप्पल का साइज, आई थिंक इट्स ओके। तो अब हमें जो कोड लिखना है वो एप्पल के ऊपर लिखना है, और सबसे पहले कोड हमें क्या लिखना है कि जब ये गेम स्टार्ट होगा तो एप्पल रैंडम पोजीशन पे मूव करना चाहिए। कि समटाइम्स, कभी कभी ये राइट साइड से ऊपर से फॉल करेगा, कभी ये लेफ्ट साइड से फॉल करेगा, तो ये रैंडम पोजीशन से फॉल करेगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो हमारा एप्पल को हमें एक रैंडम पोजीशन के ऊपर मूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट साइड में एक कोडिंग ब्लॉक अवेलेबल है जो इसको रैंडम पोजीशन पे मूव करेगा। तो अगर हम मोशन सेक्शन में जाएं तो लेट मी चेक, इट शुड बी इन मोशन, गो टू रैंडम पोजीशन, या। तो अगर हम गेम स्टार्ट करें अब, और मैं स्टार्ट करता हूं, देखते हैं कि रैंडम पोजीशन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या ये रैंडम पोजीशन में मूव कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर रैंडम पोजीशन पे मूव कर रहा है तो भी ये टॉप पोजीशन से नीचे आना चाहिए। तो अगर टॉप पोजीशन से नीचे आना चाहिए तो इसका मतलब हमें y की जो वैल्यू है वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, कि y हमेशा जब ऊपर से नीचे आएगा, जब रैंडम पोजीशन में मूव करेगा, तो y की वैल्यू में सेट करनी पड़ेगी, और इस पोजीशन पे y की वैल्यू क्या है, 156। तो अगर जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, एप्पल हमारा रैंडम पोजीशन पे मूव करेगा, और इसको हम क्या कर देंगे, यहां पे हम y की वैल्यू को सेट कर देंगे 156। तो अगर आपको y की वैल्यू में डाउट है तो आप एप्पल को ऊपर ले जाके उसकी पोजीशन पे आप y की वैल्यू चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यू है। तो अगर हम रन करके देखें तो एप्पल अब y एक्सिस पे, ठीक है, मतलब y वाली पोजीशन पे जहां पे y की वैल्यू 156 है, वो रैंडमली मूव कर रहा है। अब द नेक्स्ट टास्क इज, एप्पल हमारा ऊपर से नीचे आएगा। नीचे, तो ऊपर से नीचे आने के लिए हम क्या करें, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो y की वैल्यू माइनस होगी, अगर नीचे से ऊपर जाता तो y की वैल्यू प्लस होती, तो ऊपर से नीचे आएगा तो y की वैल्यू माइनस 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 होती हुई आएगी। तो हमें क्या करना है, एप्पल को ऊपर से नीचे गिराने के लिए y की वैल्यू को चेंज करना है। तो हम एक दूसरी इवेंट ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो इवेंट का काम था केवल रैंडम पोजीशन में मूव करना था। अब चाहे y की, जब एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा और नीचे की तरफ आएगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो हम एक, हमारे पास एक कोडिंग ब्लॉक है जैसे x के लिए था, सिमिलरली हमारे पास एक कोडिंग ब्लॉक है जो y के लिए काम करेगा। तो चेंज y बाई 10, हम इसको क्या करेंगे, इसको माइनस, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे, ओके। और ये अगर हम ऐसा करें तो ये केवल इतना, ओके, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऊपर वाला कोडिंग ब्लॉक y की वैल्यू को सेट कर दे रहा हूं, नीचे वाला कोडिंग ब्लॉक y की वैल्यू को नीचे लेके आ रहा है, तो उससे नीचे ही नहीं आ पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नीचे वाला है इवेंट जिसमें हम y की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसको हमें एक लूप के अंदर रखना पड़ेगा, कि जैसे ही गेम स्टार्ट हो y की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो, होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे, और जब तक वो नीचे नहीं आ जाएगा तब तक वो ऐसे ही होती रहेगी। तो उसके लिए अगर हमारा नेवर एंडिंग चीज है तो हमें पता है फॉर एवर लूप, कि जब तक वो नहीं होगा वो नीचे, देखते हैं, ओ इट्स वर्किंग नाउ। तो अगर हम देखें तो जैसे हमने इसको फॉर एवर लूप के अंदर रखा तो हमारा जो एप्पल है वो रैंडम पोजीशन से नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास अगला टास्क क्या है, कि अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो और नीचे आ जाता है
तो इसके बाद वो अपने आप दोबारा ऊपर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए लॉजिक हम कैसे लिखेंगे कि जैसे ही एप्पल ऊपर से नीचे आए, जैसे ही डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू धीरे 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 कम आ रही है, तो आप देखोगे y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जैसे ही नीचे आएगा तो आप इसको चेक कर सकते हो, y की वैल्यू अभी यहां पे कितनी है, एक बार मैं रख के देखता हूं। y की वैल्यू इज -177। तो आप -170 है, इसके आसपास कोई भी वैल्यू ले सकते हो कि जैसे ही y की वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी तो हम दोबारा क्या करेंगे, y की वैल्यू को फिर रैंडम पोजीशंस पे मूव करेंगे, और जो y की वैल्यू है उसको हम कहां सेट कर देंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी, डिफॉल्ट मींस जहां पे टॉप वाली वैल्यू थी, जो कि 154 था अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक में देखें। तो हमें सेम कोडिंग ब्लॉक जो हमने ऊपर यूज किया था यहां पे भी यूज करना पड़ेगा कि जैसे ही नीचे आए तो उसके बाद वो ऊपर चला जाए। तो हमने इफ ब्लॉक लिया, इफ अगर हमारी y की पोजीशन अगर हम देखें, यहां पे कंडीशन होगी लेस देन वाली। ओके, तो हम लेस देन वाली एक कंडीशन पिक करेंगे, और यहां पे लेस देन वाली में क्या चेक करना है, हमें y की पोजीशन चेक करनी है। तो आप क्या करोगे, y वाली पोजीशन को उठा के हम यहां पे रख देंगे। तो y की पोजीशन अगर हमारी किससे कम है, जो अभी हमने वैल्यू देखी -177, तो इसके अराउंड आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो बाउल से नीचे है। तो अगर अभी वैल्यू -154 है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो y की वैल्यू अगर इससे छोटी है तो हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू को दोबारा से 154 सेट कर देना है, और वो रैंडम पोजीशन से आना चाहिए इस बार, तो दोबारा से उसको एक रैंडम पोजीशन पे सेट कर देना है। अगर हम चाहें तो गो टू रैंडम पोजीशन, सेम कोडिंग ब्लॉक, और सेम y की वैल्यू को हम 154 सेट कर देते हैं। अभी माइनस में वैल्यू है तो इसको हम चेंज कर देता हूं, ऊपर जाके आप देखोगे तो y की वैल्यू जो भी है आप वो सेट कर सकते हो, 154 या 156 जो भी आपको दिख रही है। तो अगर हम देखें, अब जैसे ही वो नीचे आएगा तो रैंडम पोजीशन से ऊपर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये काम भी हो गया। अब नेक्स्ट काम जो है कि अगर मेरा एप्पल बाउल को टच करता है तो टच होते ही दोबारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जब बाउल से नीचे आ जा रहा है तब जाके स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही अगर बाउल को टच होता है तो भी हमारा सेम ही काम करना है। तो अगर टच होता है इट मींस इफ कंडीशन, इफ दिस विल हैपन, तो these things we need to do. So again we need to use the if block. सो सिमिलरली जो अभी हमने ऊपर इफ ब्लॉक लिया, द सेम वे हम क्या करेंगे, दोबारा से एक इफ ब्लॉक लेंगे, और इफ ब्लॉक के अंदर वी विल राइट दैट कोड। और वो कोड क्या, सेम कोड जो अभी हमने लिखा है, लेकिन हमें एक दूसरी इफ कंडीशन लेनी पड़ेगी, इफ, और इस बार जो कंडीशन होगी कि अगर एप्पल, हम एप्पल वाले में कोड लिख रहे हैं, अगर एप्पल बाउल को टच करता है तो हमें गो टू रैंडम पोजीशन और y की वैल्यू को दोबारा से ऊपर सेट कर देना है। तो ये वाला कोडिंग ब्लॉक भी हो गया। पहले मैं पुल कर लेता हूं, गो टू रैंडम पोजीशन एंड सेट y टू, दोबारा से y की वैल्यू को विल हैव टू सेट 154 या 156, जो भी आपको करना है, मतलब टॉप वाली जो भी वैल्यू है 156। तो जैसे ही अब वो टच करेगा बाउल को, तो वो जैसे ही टच करेगा वो अपने आप रैंडम पोजीशन पे मूव करेगा और दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास अगला काम है स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए हमने एक नया वेरिएबल लिया, स्कोर, और जैसे ही गेम स्टार्ट होगा इसको हम 0 से सेट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा हम अपना जो स्कोर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 0 सेट कर देंगे, और जैसे ही हमारा एप्पल बाउल को टच करेगा हम इसकी वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर देंगे। तो मैंने ब्लॉक लिया और मैंने इसकी वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर दिया। तो अब हम रन करके देखते हैं कि whether it's working or not. Oh, it's 10 now. Oh, but score is not increasing. इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए हमें दोबारा से अपनी कोडिंग ब्लॉक को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अवर स्कोर इज नॉट इंक्रीजिंग।
तो वापस आते हैं। वापस आने के लिए ओह! दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैंने जो यूज़ किया है वो सेट ब्लॉक यूज़ कर लिया है। मुझे कौन-सा ब्लॉक यूज़ करना है यहाँ पे? चेंज। अगर मैं सेट ब्लॉक यूज़ करूँगा तो वापस वो स्कोर वेरिएबल की वैल्यू को 10 सेट कर रहा है। तो हमें सेट ब्लॉक ना लेके चेंज वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा क्योंकि हमें स्कोर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो चेंज स्कोर वेरिएबल बाय 10 जैसे ही वो टच करेगा और इसको वापस हमने एज इट इज रख दिया। तो अब दोबारा से चेक करते हैं। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा स्कोर की वैल्यू 0 और जैसे ही वो बाउल को टच करेगा तो उसकी वैल्यू को हम 10 से इंक्रीज कर रहे हैं। इट्स वर्किंग नाउ। वाओ! तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक कैचिंग गेम बना सकते हैं स्क्रैच के अंदर। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये यूज़फुल इसलिए होगा क्योंकि इस गेम के इस अगर वो ये गेम बनाते हैं, तो उनको कंडीशंस का पता लगेगा कि इफ कंडीशंस कैसे काम करती हैं, लूप कैसे काम करता है। लाइक फॉरएवर हम उनको बता सकते हैं कि फॉरएवर का मतलब ठीक है, इट्स अ लूप। तो कंडीशंस, इवेंट्स उनको पता लग सकता है कि जब गेम स्टार्ट होगा या फिर हमें जब एप्पल बाउल को टच करेगा तो किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो उनको कोडिंग का एक इंटरेस्ट आएगा उनमें और वो समझने लगेंगे इवेंट्स, कंडीशंस, लूप कैसे चलते हैं। ओके? तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जिससे कि हम लोग और वीडियो डाल सकें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू।